नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे मैडम का कमेंट्स आता है कि हम भी वीडियो देखते हैं और हमें आप एड्रेस नहीं करते हैं। आज से दोनों चीज़ करेंगे। आज का टॉपिक है सेक्टर फंड लगातार क्यों गिर रहा है और अब क्या करें। अभी थोड़ा सा एक चालबाजी देखते हैं। पहले तो ज़्यादातर लोग जो है ना लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस ज़्यादातर में मैं भी आज से 12-13 साल पहले यही किया था। पेपर में देखा और 1 साल में रिलायंस पावर डाइवर्सिफाइड फंड जो है 100% का रिटर्न दिया है और देख के हमने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पहले समझते हैं चालबाजी को। इस तरह का कोई सेक्टर है, वैल्यूएशन का ग्राफ है ये, या स्टॉक है या कोई कंपनी है, तो मोगेम्बो जो है यहाँ पे पोजीशन बनाएगा। डाल दिया 1000 करोड़ रुपया। जैसे ही 1000 करोड़ डाला, आप ये मत सोचिएगा कि एक आदमी डाल दिया। मोगेम्बो एक आदमी नहीं है, वो 100-200 लोगों का जो है ना इस तरह से ग्रुप बना लिया है। आपको पता नहीं चलेगा कौन है, कंफ्यूज। वो पैसा जब डालेगा 1000 करोड़ अलग अलग सोर्स से डालेगा। 10-20 आदमी लगा हुआ है, उसका कंपनी लगा हुआ है। लगाने के लिए लगाएगा कि आपको तो ये FII है, ये DII है, ये है वो है, तरह तरह का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। लेकिन वो है मालिक, सबका मालिक एक है, साथ समंदर पार बैठा। उसने झोंका 1000 करोड़। 1000 करोड़ जैसे झोंका तो कोई स्टॉक या कोई सेक्टर पता चला 200% बढ़ गया। कोई पेपर में, न्यूज में, एडवर्टाइज में आया, रिंगटोन में 90% ये स्टॉक बढ़ गया। अब इसको जैसे देखे साधारण इन्वेस्टर धड़ाधड़ इसमें पैसा लगाना शुरू किए। तो इस तरह का ग्राफ था जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे था। जैसे ही मोगेम्बो पैसा झोंका 200%, 100%, 50% ऐसे करके बढ़ गया। अब ये देख करके लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिखा, जिसे टीवी मीडिया रिंगटोन में छाया। अब साधारण इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद मोगेम्बो यहाँ से धड़ाम से निकालना शुरू किया, तो फिर वो गिरावट दिखता हुआ अभी नजर आता है। हमें क्या चाहिए, एक साधारण इन्वेस्टर को जितने स्टॉक हैं, जितने सेक्टर हैं, जो भी हैं, उसका एवरेज परसेंटेज मुझे थोड़ा सा मिल जाए, 15-20%, इतना ही चाहिए। ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे, ये सेक्टर ले लूँ, ये NFO ले लूँ, तो ये वाला चालबाजी में फंसेंगे। तो आपका यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर का कहना होगा अभी क्या करें। कोई सेक्टर में पैसा लगाए थे 1 लाख रुपया, 90,000 दिख रहा है, 80,000 दिख रहा है, 70,000 दिख रहा है। हमें भी कुछ ऐसा ही दिखा था। 1 लाख रुपये लगाए थे, शायद 74-75 हज़ार रुपया हो गया था। पावर सेक्टर में लगाए थे और उसके बाद जब थोड़ा पढ़ना शुरू किए तो ये ग्राफ इस तरह का नौटंकी पता चला। तो हमने क्या किया था, उसको मिड कैप स्मॉल कैप में स्विच कर दिए। आपको भी यही करना है। किसी सेक्टर में पैसा लगाए थे, डिफेंस में लगाए थे या किसी और सेक्टर में लगाए थे, इंफ्रा का खूब अच्छा चल रहा है, उसके बाद उसमें आप देखेंगे गिरावट, तो वहाँ से निकल करके अगर गिरावट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो अच्छा बात है, तो भी निकल जाना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, बने रहते हैं, फिर वो चालबाजी चलेगा तो फिर वो बराबर आ जाएगा। अगर प्रॉफिट भी हुआ है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में चले जाना है, लॉस हुआ है तो भी चले जाना है। कौन कौन सा फंड में चला जाना है, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड। कोई सेक्टर फंड में चल रहा है, डिफेंस में चल रहा है, इंफ्रा में चल रहा है और किसी में चल रहा है, तो फिर आप एक कंपैरिजन देखेंगे कि आपने जब से शुरू किया और जब यहाँ पे स्विच किए उसका 10 साल टाइम दीजिए और देखिए वो कितना बढ़ा और ये एवरेज वाला फंड कितना बढ़ा। ये आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र लंबे समय में आएगा। ये एक होमवर्क मैं देता हूँ। होमवर्क ये है कि 2008 में जब पीक पे था और उसके बाद जब ये डाउन हुआ, तो किसी सेक्टर फंड ने डाउन हुआ, डाउन वाले पैसे को आप फिर स्विच करके स्मॉल कैप मिड कैप में लगा दिए। उसके बाद 10 साल, 15 साल, 12 साल का आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। इसके लिए आपको जाना कहाँ है, MF लाइव रिटर्न में जाना है, 1 टाइम में जाना है। यहाँ पे ये है MF लाइव रिटर्न StarSIP.in में, ऐप भी है, वेबसाइट भी है। उसके बाद उसमें यहाँ पे 1 टाइम में जाएंगे। 1 टाइम में जो डेट ग्राफ में आपको लगता है कि जब बॉटम हुआ है, उसके बाद होमवर्क कीजिए, तो फिर समझ में आएगा कि सेक्टर फंड से निकल करके अगर मिड कैप स्मॉल डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स के पहले कोई बोलते हैं ना 7,000 मेरा कैपेसिटी है SIP करने का, 8,000 कैपेसिटी है, तो ये भी एक होमवर्क कर सकते हैं। 7,000 है, 8,000 है, 9,000 है, तो यहाँ पे MF लाइव रिटर्न में हम SIP में गए, सेलेक्ट किया है SIP लाइव रिटर्न। 7,000 कैपेसिटी है, 7,000 रुपये पर मंथ किए। ये डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड है, जब से शुरू हुआ है तब से 2009 से, और डिफ़ॉल्ट डेट ये भी सिलेक्टेड है आज का, सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। SBI स्मॉल कैप में शुरुआत किया 7,000 रुपये पर मंथ, 12,81,000 जमा हुआ है।
कब से 2009 से लेके अब तक आज वैल्यू है 88,22.65% का रिटर्न मिला है। आप कहेंगे कि मेरा कैपेसिटी है कि मैं 9,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं, तो 9,000 रुपये पर मंथ करने से कितना हुआ है ये इतिहास का बता रहे हैं, कितना होगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसका आधा भी रिटर्न हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज में बोलता हूँ 12 से 15 मान के चलिए, इससे ज़्यादा आपको मिड कैप स्मॉल कैप में मिल जाएगा। तो 9,000 रुपये पर मंथ किया तो 16,47,000 जमा हुआ, 1,13,00,000 बनाए। अगर आप कहेंगे कि मेरा का तो कैपेसिटी है कि मैं 22,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं, 22,000 रुपये पर मंथ किया तो जस्ट एक देखना है, रिसर्च करना है कि 2009 से लेके डाइवर्सिफाइड इक्विटी एसबीआई स्मॉल कैप में 40,26,000 रुपया जमा हुआ, एक बार जमा नहीं किए हैं, 22,000 रुपये पर मंथ जमा किए हैं, उसका वैल्यू आज 2,77,00,000 दिख रहा है। तो जितना कैपेसिटी है उस तरह से आप यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आप जब शुरुआत करेंगे एसआईपी का तो 3, 4, 5 फंड स्मॉल कैप में शुरू करेंगे। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। राजू अंकल कुछ टिप्स कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी बताइए। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो जैसे मेरे परिवार के जितने बच्चे थे ना, उनका मैं 100 रुपया का एसआईपी कर दिया था स्मॉल कैप में। आज यकीन मानिए वो 40, 50, 60 हज़ार का एसआईपी कर रहे हैं सब लोग। तो जितने कॉलेज स्टूडेंट हैं 100 रुपया का एसआईपी निपॉन स्मॉल कैप में आप शुरू कर दीजिए। शायद एसबीआई 100 रुपया का शुरू नहीं करता है, निपॉन स्मॉल कैप से 100 रुपया शुरू कर दीजिए। उसके अलावा एक चीज़ आपको देखना है, कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे, राजू चौधरी वाले चैनल पे इसको ढूंढिए और इसमें 2 वीडियो है। ये दोनों वीडियो को गहराई से समझ जाएंगे तो जिसको करोड़पति बनने में 15-16 साल लगा है वो 2-4 साल में बन जाएंगे। तो इसको गहराई से देखिएगा और डिस्कस कीजिएगा अपने टीचर से, इसमें क्या गलत है और गलत है तो सही क्या है, डिस्कस कीजिएगा इस चैनल पर जा करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपने फादर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोला, उन्होंने कहा ऐसा ही एक कंपनी आया था सहारा, सबको लेके भाग गया। अगर इस तरह का है ना कि पेरेंट्स कभी एग्री नहीं करते हैं कि इन्वेस्ट करना है, तो उनको आप बाध्य भी मत कीजिए। उनको कहिए कि बस 1,000 रुपया एसबीआई ब्लू चिप में, एसबीआई मल्टी कैप में, एसबीआई स्मॉल कैप में शुरुआत कीजिए। 1,000 आपका मान लेंगे। आप कहेंगे कि 50 लाख झोंक दो, जिंदगी का पैसा नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। मैंने काफ़ी बूढ़े पुराने का पैसा लगाया है। 1,000 रुपये पर मंथ उनको आरडी की तरह एसबीआई स्मॉल कैप में चलाने दीजिए। 5 साल 6 साल बीतने दीजिए। आपके साथ चक्कर क्या है ना, जवान लोगों के साथ, उनको लगता है कि 50 लाख रुपये लगा देंगे तो 2-4 करोड़ रुपया हो जाएगा और उनका तो एज हो ही गया है, सारा पैसा हमारा हो जाएगा। ये जो चालबाजी है ना, इसको पीछे कर देना है। पापा को 1,000 रुपये पर मंथ करने बोलना है, फिर उनको लगेगा कि हाँ ये सही चीज़ है। ऊपर नीचे तो होता है लेकिन एवरेज 12-15% रिटर्न मिला है, तो फिर वो 10 लाख भी लगा देंगे, 20 लाख भी लगा देंगे। और जब समझ में आ जाएगा तो 20 लाख लगा करके SWP प्लान में करके 12-13 हज़ार रुपये पेंशन भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। शुरुआत 1,000 रुपया किसी भी SBI इक्विटी फंड से शुरू कीजिए। प्लीज़ मुझे ये बताएं कि सहारा में मेरे फादर का पैसा 50,000 रुपया से ऊपर डूबा हुआ है, क्या ये पैसा रिटर्न मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्योंकि जब बचाने वाला ही मारने वाला बन जाए ना, आपको लगता है कि सहारा ने किया है, पर मुझे पता है कि सब मिल के किया है। तो आप जिससे गुहार कर रहे हैं ना, वो भी उसमें हिस्सेदार है, तो नहीं मिलेगा। हाँ, सब लोग बगावत करना शुरू कर दे तो मिल सकता है। और जो मेन खिलाड़ी है, जो 7 समंदर पार बैठा है, वो 7 समंदर पार कौन बैठा है, फिर उसके आंसर के लिए, आपका सहारा वाला आंसर के लिए इस दोनों में घुसना है। ये दोनों बात अगर समझ जाएंगे तो सहारा वाला सारा पैसा वापस आ सकता है। तो इस चैनल पे जा करके थोड़ा गहराई से इसको समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सिर्फ सर लोगों को एड्रेस क्यों करते हैं? आज से मैडम को भी एड्रेस करूंगा। अभी तक जितना किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मैं परीक्षित बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट एवरीवन कि ब्लाइंडली फॉलो करो राजू सर को। ऐसे नहीं करना है, खोपड़ी लगा के एनालाइज करना करके तर्क संगत आपको वीडियो देखना है और अपना खोपड़ी लगा के जब समझेंगे ना चीज़ों को, तो चीज़ आपका बन जाएगा, हमारा नहीं बनेगा। क्योंकि मैं एक आदमी हूँ और आदमी कभी भी बदल सकता है। मुझे कोई किडनैप करके फाइल तैयार करके गलत काम करवाना शुरू कर दे तो मैं गलत काम करना शुरू कर दूंगा डर से। तो ऊपर जो शीर्ष पे बैठा है उसका फाइल तैयार है, वो डर से सब कुछ गलत गलत काम कर रहा है। तो ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है, तर्क से दिमाग से चलना है और फॉलो करना है। सर मेरे पास प्लॉट है, क्या उसे सेल करके म्यूचुअल फंड में लगा दे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं लगाना है। हाँ, ऐसा प्लॉट है कि जब आप जाते हैं तो खून खराबा हो जाता है, अगर ऐसा वाला है तो सेल करके इन्वेस्ट करके शांति प्रिय जिंदगी जिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपका ऐसा ज़मीन है
कि आप फ्यूचर में कभी घर भी बना सकते हैं। गांव के बीच में खेती वाला ज़मीन है, बेचना नहीं है। जो आपके ज़िंदगी में पैसा 1-2 हज़ार रुपया आता है उसको ही लगाना है। अगला कमेंट्स है, राजू सर ने जो गिरावट देखा है, उसका जो दौर देखा है, आजकल के इन्वेस्टर नहीं देख पाएंगे। ये सही बोल रहे हैं, नहीं देख पाएंगे। भूतकाल के बाद जो लाइन लगा के आप 1, 2, 3 लिए, करोड़ों लोग चालबाजी जान गया कि वो गलत था, ऊपर भेजने का तैयारी था। इतना ज़्यादा जो है ना, किसी को गवारा नहीं है, उसको कम करना था। तो अब वो करोड़ों लोग मोगेम्बो के पीछे लगा हुआ है, तो गिराने का तो बहुत भरपूर कोशिश कर रहा है, पर गिरा नहीं पा रहा है। तो आप फ्यूचर में इतना बड़ा गिरावट जो पास्ट में हुआ है नहीं देखने को मिलेगा, और गिरावट नहीं होगा तो मोगेम्बो वाला पैसा धीरे धीरे अपने पास आता रहेगा, रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजू भाई डिफेंस फंड में लगातार गिरावट हो रहा है, वो होगा ही होगा। आज का वीडियो इसी पे है, वहाँ से निकल करके आप स्मॉल कैप में चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला है, ये अमित जी है हमारे, इनका चैनल है हेल्थ आफ्टर वेल्थ या नाइस क्योर सेंटर। यहाँ पे एक कमेंट्स आया है बड़ा बेहतरीन। अमित सर नमस्कार, मैं सिंगापुर से हूँ। आपने मेरी फाइब्रॉइड को ठीक कर दिया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। जंगल के लुटेरों ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट आपने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और ये जो है आगे कह रहे हैं, आपके लिए मैंने सिंगापुर घूमने के लिए इंतज़ाम करता हूँ, प्लीज़ आप सिंगापुर ज़रूर आएँ, थैंक यू। इस तरह का प्रॉब्लम घर में होना, वाइफ को, किसी को भी, आप एक बार घंटी बजा करके अमित सर से पूछिए ना क्या बोल रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन कीजिए, जैसे जिससे बता रहे हैं, अक्षरशः पालन कीजिए, जंगल के लुटेरों से बच जाएंगे। और जो भी चॉकलेट ज़िंदगी में चल रहा था, भयभीत कर देते हैं, करना ही पड़ेगा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। कुछ ख़त्म नहीं होता है भाई, भगवान का दिया हुआ शरीर इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। वो बना हुआ है 100 साल के लिए, लेकिन चालबाजी से उसको किसी को 50 साल में टपका दो, किसी को 20 में, किसी को 30 में, हाहाकार मचा दो। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करना है तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, 1 सप्ताह पढ़िए, उसके बाद डिलीट करके फेंक दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।